Assalamu alaikum. In macroeconomics class, our today topic is theories of business cycle. So आज हम सैमुअलसन और हिक्स की थ्योरी को डिस्कस करेंगे. सो बिजनेस साइकिल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में है. ऑन वाई एक्सिस वी हैव लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव नंबर ऑफ ईयर. सो जो फर्स्ट स्टेज है, जो कि पूछा भी जाता है कि बिजनेस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होता है, तो वो रिकवरी होता है, जहां पर जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं. प्राइसेस के इंक्रीज होने से जो प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योर का वो इंक्रीज हो जाता है. अब प्रॉफिट के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो इनकम है वो इंक्रीज होता है. अब इनकम इंक्रीज होता है तो लोग कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा कर देते हैं. कंजम्पशन जब ज़्यादा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है. सो ये जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल है सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. जब फर्स्ट स्टेज में ये सब रिकवरी के टाइम पर ये सब इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि इंटर रिलेटेड है, तो उसके बाद एक पीक स्टेज आ जाता है जो कि एक बूम और प्रॉस्पेरिटी का स्टेज है, जहां पर ये सारे के सारे वेरिएबल जो है ये इंक्रीज हुए होते हैं और एक प्रॉस्पेरिटी का पीरियड होता है. उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. जब डिक्रीज होते हैं तो रिसेशन का टाइम आ जाता है, यानी कि सब डिक्लाइन हो रहे होते हैं. और आखिर में वो क्या होता है, डिक्लाइन होते होते वो नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन के पीरियड में चले जाते हैं. सो इसी तरह से ये बिजनेस जो है, बिजनेस साइकिल जो है ये अगेन स्टार्ट हो जाएगा रिकवरी से प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी से फिर recession, recession से फिर depression. So this is all about business cycle stages. Samuelson theory of trade cycle. An autonomous increase in the level of investment raises income by a magnified amount depending upon the value of the multiplier. So this increase in income further induces the increases in investment through the acceleration effect. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की है यहाँ पर, और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन की बात की है. सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो कि एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है. सो इसको हम जो रिलेशनशिप है उसको देख लेते हैं. जब हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है, तो उसके इंक्रीज होने से हमारा इनकम जो है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होता है. इनकम मल्टीपल टाइम इंक्रीज होने से जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. अगर इनकम चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, और उससे हमारा जो कंजम्पशन है या डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. सो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर की, तो मल्टीप्लायर में ये दो कंसेप्ट आ जाते हैं. अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो हमारा इनकम जो है वो चेंज हो सकता है. सो मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है वो है चेंज इन वाई और चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होगा तो उससे हमारा इनकम जो है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होगा. और अगर हम एक्सेलरेटर की बात करें तो एक्सेलरेटर में हमारे पास जो फार्मूला है वो अपोजिट टू द मल्टीप्लायर है, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की. तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा, पहले इनकम जो है वो चेंज होगा, और इनकम के चेंज होने से हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगा. ये जो टोटल कंसेप्ट है
अबाउट मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है सुपर मल्टीप्लायर, जो कि हेक्स भी इसके बारे में बात करता है। सो हेक्स और सैमुअलसन का कंसेप्ट दोनों को लेकर चलते हैं, क्यों जो मल्टीप्लायर है और जो एक्सेलरेशन है उनका जो इंटरेक्शन है उसको लेकर दोनों ने अपनी थ्योरीज में यूज किया हुआ है। सो इनकम के अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट से हमारा जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होगा, और अगर हमारा जो इनकम है वो चेंज होगा तो उस चेंज होने से हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड अपॉन द इंक्रीज इन इनकम, और इंक्रीज इनकम में कैसे आता है, जब हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो। तो ये पूरा जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है सुपर मल्टीप्लायर, जिसमें दोनों का मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन दोनों के रिलेशन को बताया है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सैमुअलसन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। सो जो सैमुअलसन का मॉडल है उसमें सैमुअलसन ने 5 डिफरेंट स्टेजेस की बात की है। The first one is cycle-less growth path where the MPC is 0.5 and accelerator is 0. So MPC जहाँ पर भी आए तो वो सैमुअलसन ने कांस्टेंट रखी हुई है जो कि 0.5 ही है। The second or B part is the damp fluctuation where MPC is 0.5 and accelerator is 1. The C part is the anti-damp जो कि opposite है B के, are explosive cycle accelerator, and the fourth is the cycle-less growth path, और यहाँ पर एक्सेलरेटर जो है वो 4 है, और जो ई पार्ट है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसका जो साइकिल है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और उसका जो एक्सेलरेटर है वो 2 है। सो डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है पैनल ए, साइकिल-लेस ग्रोथ पाथ, जहाँ पर हमारे पास एमपीसी जो है वो 0.5 और एक्सेलरेटर जो है वो 0 है। सो साइकिल-लेस इसलिए कहा है क्योंकि जब ये इंक्रीज होता है तो फिर अगेन डिक्रीज नहीं होता बल्कि कांस्टेंट जा रहा होता है, जो कि साइकिल नहीं बन रहा होता इसका। सो इसलिए ये साइकिल-लेस ग्रोथ पाथ है, और एक्सेलरेटर 0 है। इट मींस जो एक्सेलरेटर का फार्मूला है वो है एक्सेलरेटर इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेटर जो है वो यहाँ पर 0 है। द सेकेंड इज द डैम्प फ्लक्चुएशन, जहाँ पर साइकिल जो है वो पहले इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, थर्ड स्टेज में उससे भी कम हो रहा है, सिमिलरली वो मजीद कम होता जा रहा है। सो दिस इज अबाउट डैम्प फ्लक्चुएशन, और यहाँ पर एक्सेलरेटर की वैल्यू जो है वो 1 है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो जो पैनल सी है वहां पर क्या है, वो अपोजिट टू डैम्प फ्लक्चुएशन, वो एंटी डैम्प साइकिल है, यानी कि एक्सप्लोसिव साइकिल है, जहां पर पहले जो साइकिल है वो थोड़ा कम है और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ जो साइकिल है उसमें इंक्रीज आ रहा है। सो दिस इज अबाउट एक्सप्लोसिव साइकिल एक्सेलरेटर, और यहाँ पर जो एमपीसी है वो 0.5 ही है और एक्सेलरेटर की वैल्यू जो है वो 3 है। जो पैनल डी है उसमें हमारे पास क्या है, साइकिल लेस ग्रोथ पाथ, यानी कि या तो वो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है, या प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर ये साइकिल लेस ग्रोथ पाथ है, यानी कि इसमें साइकिल नहीं है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ भी आ सकता है, और यहाँ पर एक्सेलरेटर की वैल्यू जो है वो 4 है।
नंबर ई जो पैनल है वो वहाँ पर ये कांस्टेंट की बात कर रहा है। जो हम साइकिल देख रहे हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेटर की जो वैल्यू है वो 2 है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थे सैमुअलसन के मॉडल की। Hicks' theory of trade cycle work named a contribution to the theory of trade cycle. Hicks put forward a complete theory of business cycles based on the interaction between multiplier and accelerator, जो कि एक सुपर मल्टीप्लायर के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं in previous slides. By choosing certain value of marginal propensity to consume and capital output ratio which make he think are representative of the real world situation. So हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वो है सीलिंग ऑफ आउटपुट एक्सपेंशन, जो कि सी है। ई जो है वो इक्विलिब्रियम ग्रोथ है। एल जो है वो फ्लोर टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आउटपुट, और ए जो है वो हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर हमने बात की है सीलिंग ऑफ आउटपुट एक्सपेंशन की। जो सी पार्ट है उसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक P1 है और दूसरा P2 है। दिस इज अबाउट लेग इन्वेस्टमेंट। लेग इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर कोई पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट करे 2010 में और 2020 में उसको प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड है, वो जो टाइम लेग है उसकी वजह से वो डाउनवर्ड नहीं जाता, बल्कि थोड़ा सा वो प्रॉस्पेरिटी का टाइम होता है, तो वो स्टेबल रहता है। सो दिस इज अबाउट expansion of output. The second is the Q1 और Q2 जो कि लोअर फ्लोर पर है या फ्लोर पर है, तो उसका मतलब है जो क्रीपिंग है उसका, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज करके ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, या इकोनॉमी जो है वो तब आगे मूव करती है जब वो एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर जाती है। सो दिस इज अबाउट ceiling of output expansion and flat to downward movement of output. So excess capacity को यूज करके मूव करेगी, और ऊपर जो है P1 और P2 वो क्या है, लेग इन्वेस्टमेंट है। लेग इन्वेस्टमेंट दिस इज अबाउट Hicks मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। द नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर टेक प्लेस बट नॉट ऑफ एक्सेलरेटर बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैन नॉट फॉल बिलो जीरो। लेट्स सपोज हमारे पास जो रिवर्स एक्शन की को समझने के लिए जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो है कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, या ग्रेटर देन 1। यूनिटी से ज़्यादा होता है या 1 से ज़्यादा ग्रेटर होता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशो को माइंड में रखकर अगर हम रिवर्स सेक्शन की बात करें एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर की, तो एक्सेलरेटर में हमारे पास क्या होता है और मल्टीप्लायर में क्या होता है। जो मल्टीप्लायर है उसका फार्मूला हम देख लेते हैं। मल्टीप्लायर का फार्मूला था चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से ही हमारा जो आउटपुट है या इनकम है वो इंक्रीज होगा। दिस इज अबाउट मल्टीप्लायर। और एक्सेलरेटर में इसके अपोजिट था कि जो इनकम है वो चेंज होगा, तो उससे ही हमारा जो आउटपुट है या इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। अब अगर हम रिवर्स एक्शन की बात करें, रिवर्स एक्शन में क्या होता है, अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो और उससे हमारा जो इनकम है वो भी डिक्रीज हो। इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से हमारा जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम डिक्रीज हो जाए,
तो ये हमारे पास पॉसिबल होता है इन मल्टीप्लायर इफेक्ट। और अगर हम बात करें एक्सेलरेटर की, तो एक्सेलरेटर में क्या होता है, अगर हमारा जो इनकम है वो चेंज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, जो हमारा इनकम है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसके डिक्रीज होने से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल टाइम कम हो सकता है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है एक्सेलरेटर के रिवर्स सेक्शन का वो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द हेक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल या हेक्स मॉडल का। तो हेक्स मॉडल में हमारे पास जो एक्सेलरेटर की बात, अगर हम रिवर्स सेक्शन की बात करें वो पॉसिबल नहीं है, और अगर मल्टीप्लायर की बात करें रिवर्स सेक्शन की तो वो पॉसिबल है।